हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने पिछली उस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि मैं आपके लिए कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स लेके आया हूं प्री टू मेंस। सो उसी में आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटी। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैं बात करूं तो इसको कहेंगे असमानता। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, पहले एक बार वो देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले तो साइन, जो कि है हमारा ये वाले साइन। इतने टाइप के ये साइन होते हैं और कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर प्रायोरिटी, अगर 2 साइन 3 साइन आ जाते हैं तो हम कौन सा साइन सबसे पहले चूज करेंगे वो। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आइदर और नाइदर नोर की कंडीशन आती है एक, हम वो करेंगे। फिर यहां पे हम करेंगे डेफिनेट ट्रू या डेफिनेट फॉल्स, मतलब पूरा सही या तो पूरा का पूरा गलत। क्वेश्चन में अगर सही पूछा है तो जो कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से सही बन रहा है हम उसको मार्क करेंगे। अगर उसने फॉल्स पूछा है, गलत कंक्लूजन पूछा है, तो जो कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं बन रहा है कि भी ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के हिसाब से गलत है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमें समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कितना जरूरी है। ये है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमारे प्री लेवल तक आते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी जो कि हमारा मेंस का पार्ट है। ठीक है, हम ये भी करेंगे क्योंकि हम प्री टू मेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्री करेंगे फिर मेंस करेंगे। तो सबसे पहले साइन और प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। तो साइन हमारे पास कितने टाइप के हैं, आप सोचिए। आपके पास जो है साइन कितने टाइप के आपके पास हैं। एक तो ये साइन हो गया जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर। ग्रेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर ओपन गेट है, ये खुला हुआ है यहां से। ठीक है, जिसकी तरफ ये खुला हुआ होगा वो हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं ए बड़ा है बी से, अगर ये बोला है खुला हुआ साइन किसकी तरफ है, ए की तरफ है, तो ए हमारा बी से बड़ा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये जिसको हम स्मॉलर का साइन भी बोल देते हैं। ठीक है, छोटे वाला साइन, ए जो है वो बी से छोटा है। वही सेम बात, जिसकी तरफ खुला है वो बड़ा है, तो ये हो गया हमारा छोटा। फिर आ जाता है बराबर का साइन, कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। जो ए की वैल्यू है वो ही बी की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है वो ही ए की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे पास और साइन आते हैं। एक तो होता है ये नॉट इक्वल टू, एक होता है ये नॉट ग्रेटर देन, मतलब बड़ा नहीं है। एक ही आता है छोटा नहीं है। समझ में आया। इसका मतलब क्या है, ए और बी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो क्या हो सकता है, या तो ए बड़ा हो सकता है या तो ए छोटा हो सकता है। समझ में आया। फिर आ जाता है हमारे पास कि ए जो है वो बड़ा नहीं है। तो ए अगर बड़ा नहीं है या तो वो छोटा होगा या तो वो बराबर होगा। तो इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, ए जो है वो छोटा है या तो बराबर है बी के। इस साइन से निकल के आता है हमारे पास या तो स्मॉलर और इक्वल टू। इस साइन को हम ये बोलते हैं। ठीक है, अगर इस साइन की बात करूं वो कह रहा है छोटा नहीं है। तो ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों अगर स्टेटमेंट को मैं इकट्ठा जोड़ दूं तो वही बनेगा। ए जो है या तो बड़ा है
या बराबर है बी के। इस साइन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू, बड़ा बराबर, ए जो है वो बड़ा बराबर है बी से, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया बेसिक साइन। कौन कौन से, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, नॉट स्मॉलर देन। तो नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। नॉट स्मॉलर देन का मतलब क्या हुआ, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक, हमने साइन समझ लिए कि कैसे होते हैं। अब आ जाते हैं प्रायोरिटी की बात। प्रायोरिटी मतलब किस साइन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज्यादा महत्व देंगे, कैसे। अगर एक ही साइन है तो फिर कोई प्रायोरिटी का मतलब ही नहीं है। प्रायोरिटी तभी आएगी जब दो एक से ज्यादा साइन होंगे। अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा बराबर है। अब मैं आपसे बोलता हूं ए और सी के बीच में कौन सा साइन आएगा, यहां पे सोचिए। या तो मैं ये साइन रखूं, या तो मैं ये साइन रखूं, या ये रखूं, या फिर ये रखूं, या फिर ये रखूं। बताइए मेरे को। देखिए, अगर हम इसको समझें, वैल्यू लेके समझते हैं, ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा बराबर है। ए की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूं तो बी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मेरे को 9 लेनी पड़ेगी। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो 10 तो नहीं ले सकता क्योंकि छोटा है। अब सी की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, देखो छोटा है या फिर बराबर है। तो सी जो है या तो छोटा है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, ऐसे हो सकती है इसकी वैल्यू, लेकिन होगी 9 से छोटी, या फिर 9 भी हो सकती है। समझ में आई बात। तो या तो 9 से छोटी होगी या तो फिर 9 ही हो जाएगी सी की वैल्यू बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर मैं ए से कंपेयर करूं इस वैल्यू को, ए से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या है, ये इससे छोटी ही आ रही है, ए से छोटी है, तो यहां पे क्या साइन लग जाएगा, ये वाला साइन। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूं आपको, ए जो है वो बड़ा बराबर है बी से, बी जो है वो बराबर है सी से। अब इस केस में देखो भाई, इस केस में कौन सा साइन आएगा, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में हमें साइन लेना है। तो वापस से वैल्यू लें, ए की वैल्यू मैंने ली 5, ए की वैल्यू यहां पे 5 ले ली मैंने। बी जो है ए से या तो छोटा है या बराबर है, तो बी की वैल्यू ए से या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी। सी की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है, जो बी की वैल्यू है वो ही सी की वैल्यू है। तो 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। अब ये देखिए, अगर ए की वैल्यू के साथ में कंपेयर करूं तो सी की वैल्यू क्या है, या तो बराबर है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो, इससे इनसे कंपेयर करूं तो क्या है, छोटी है। समझ में आया। ए की वैल्यू सी की वैल्यू से या तो बड़ी है या बराबर है। समझ में आया। अब देखिए एक बार मेरे को, जब ये दो साइन थे, अगर चीज आपने नोटिस की हो
जब ये दो साइन थे तो कौन सा आया, ये साइन। जब ये दो साइन थे तब कौन सा आया, ये साइन। ये बात हो रही है एक ही तरीके के साइन की, एक ही तरीके के साइन अगर आ रहे हैं ए से सी जाने में, एक ही तरीके के साइन अगर आ रहे हैं तो ये चल रहा है। अगर ये वाला साइन आ गया, ग्रेटर वाला आ गया, बड़े वाला साइन आ गया, तो जो बड़ा बराबर या ग्रेटर इक्वल टू वाला साइन है उसकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। अगर ग्रेटर इक्वल टू के साथ इक्वल टू वाला साइन आ गया तो इक्वल टू की प्रायोरिटी कम हो जाती है। अब बोलोगे सर इसको कैसे याद करें, कैसे वो करें, समझ में आ गया। अब ये देखो, ये साइन है, ये साइन है और ये साइन है। अब ये समझिए कैसे याद करना है। ये जो साइन है इसको आप मानो अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, इस साइन को मानो आप अपने या तो फादर या मदर का साइन, और इसको मानो अपना। अब देखिए, अगर घर में तीनों जनरेशन है, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर में से कोई है, फादर मदर में से कोई घर पे अभी रुका हुआ है और आप भी रुके हुए हो, तो किसकी चलेगी, किसका कहना माना जाएगा। ऑब्वियसली आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर में से किसी का कहना माना जाएगा किसी डिसीजन पे। अगर ये घर से बाहर गए हुए हैं घूमने, या तो आपके फादर या मदर घर पे हैं या तो आप हो, आप दोनों हो, या तो फादर मदर में से या फिर आप, तो तब किसकी चलती है, फादर मदर की चलती है, आपकी तो नहीं चलती। और आप जब अगर अपने घर पे अकेले हो तो आप अपने घर के राजा हो जब तक आप अकेले हो। समझ में आया। अगर ये साइन है तो कौन सा आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वाला साइन है। अगर ये साइन है तो कौन सा आएगा, ये वाला साइन आएगा, क्योंकि ये फादर मदर वाला साइन है, ये आपका साइन है। समझ में आ रहा है। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी ज्यादा इसमें, और इसमें किसकी ज्यादा, इसमें इसकी ज्यादा। समझ में आ गया। ऐसे ही हम लेंगे इस वाले के लिए। अगर मैं स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल की बात करूं, सेम बात, बिल्कुल सेम बात। ये ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का साइन, ये फादर या मदर का साइन, और ये आपका साइन। सेम प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो इसमें लग रहा है वही इसमें। समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना कैसे, चलिए। तो हमें जो है, जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा 100% ट्रू माननी होती है, चाहे वो हमें ट्रू लग रही है चाहे नहीं लग रही है, हमें माननी होती है वो कि भाई स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमें निकालने होते हैं कि स्टेटमेंट के हिसाब से सही है या नहीं है। ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें सबसे पहले कंक्लूजन देखना है। ये नंबर 1 कंक्लूजन है। तो इसमें देखना कैसे है, सबसे पहले ये आई है, ये के है, क्या लिखा हुआ है, आई जो है के से बड़ा है। तो सबसे पहले यही चेक कर लो कि आई बड़ा हो सकता है क्या, आई बड़ा हो सकता है क्या। आई आई आई, ये रहा आई। आई जो है बड़ा हो सकता है, एक तरफ से तो ये छोटा है क्योंकि इसकी तरफ बंद गेट है, और दूसरी तरफ से इक्वल है, ये औरों से बड़ा हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। अब आ जाते हैं के की तरफ। के छोटा हो सकता है क्या, के हाँ भाई छोटा हो सकता है, इससे तो काफी सारे बंदे बड़े हैं। ठीक है। अब ढूंढते हैं इनका कॉमन पॉइंट।
आई से के की तरफ जाना है, तो मेरे को दिख रहा है आई से आर, ये आर यहां पे भी है और ये आर यहां पे भी है, तो मेरे को ये आर कॉमन पॉइंट लग रहा है। तो अब जाना कैसे है ये ध्यान रखना, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा ही क्यों, यही क्यों रूल है। अब देखो, ए से बी, ए से बी जाना है, जा सकते हो, हाँ भाई जा सकते हैं, क्योंकि है ओपन गेट, खुला हुआ है तो हम जा सकते हैं। लेकिन अगर बी से देखूं, बी से हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि देखो ये बंद है, यहां से नहीं जा सकते, इसलिए हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है। अब देखो, आई से के की तरफ जाना है, आई से के की तरफ जाना है, आर से होते हुए जा पाएंगे। आई से आर जा पा रहे हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बंद आ गया, यहां पे क्लोज्ड है, तो नहीं जा सकते, तो जा ही नहीं सकते, तो हम के तक पहुंच ही नहीं सकते, तो कंक्लूजन हो गया गलत। समझ में आया, कंक्लूजन हो गया इसलिए गलत। अब अगले पे आ जाते हैं। अब यहां पे देखो, के से जेड की तरफ जाना है, के बड़ा है जेड से, तो के की तरफ जाना है, के से जेड की तरफ जाना है। के बड़ा हो सकता है, के छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। और कहीं के दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, गलत। आप समझ में आया कि भी पहले हमने ये क्यों चेक करना है कि भी ये बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, कि हमने यहीं पे ही देख लिया, यहीं पर ही देख लिया के बड़ा हो सकता है क्या। स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि भी के बड़ा नहीं है, के तो छोटा है, के से बड़े हैं बाकी सारे, तो मतलब यहीं पर ही गलत हो गया। हमें जेड तक जाने की कॉमन पॉइंट ढूंढने का कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा टाइम बचा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पे। जेड से आर जाना है, जेड बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जेड से तो बहुत सारे छोटे हैं। अब देखिए, आर छोटा हो सकता है क्या, आर छोटा हो सकता है, आर छोटा यहां से तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बड़ा है। और कहीं आर है क्या, अब ये नहीं है कि एक ये आर चेक किया और यहाँ पे कंक्लूजन गलत मार्क करके आप आगे बढ़ गए, देखना है आगे और किसी स्टेटमेंट में तो नहीं आर दिया हुआ, कहीं ये इस आर की बात तो नहीं कर रहा, कहीं ये आर तो छोटा नहीं हो सकता, के से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन ये वाई से छोटा है, तो हो सकता है छोटा। समझ में आ गई बात। अब जेड से आर जाना है, जेड से ई एन तक हम जा सकते हैं, एन यहां पे है, एन से हम आर आर यहां से इस स्टेटमेंट से लिंक हो रहा है। अगर जेड जो है वो वाई के साथ जुड़ जाए तो वो आर की तरफ जा सकता है, लेकिन वो तो एन से जुड़ा, और एन से आप आर जा नहीं सकते, क्योंकि ये आर जो है ये छोटा हो नहीं सकता। तो अब जाके ये हुआ कंक्लूजन गलत। समझ में आ रहा है ना। अब अगले कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखिए, आर बड़ा है पी से, आर बड़ा हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, ये आर भी बड़ा हो सकता है। पी छोटा हो सकता है, हाँ भाई पी छोटा हो सकता है, एक ही स्टेटमेंट में। तो आर से पी जाना है, आर से पी जाना है, रास्ते में कौन कौन से साइन आए, बड़ा, बराबर और बड़ा, तो किसको मार्क करेंगे हम, इसको या फिर इसको, सेम साइन है, तो सेम साइन में तो कोई इशू ही नहीं है। तो आर से पी जाना है, आर जो है वो पी से बड़ा है, आर जो है वो पी से बड़ा है। ठीक हो गया। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए, y बड़ा हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले बड़ा ही चेक करना ना, y बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। n छोटा हो सकता है, n यहां से भी छोटा हो सकता है और यहां से भी छोटा हो सकता है। ठीक है, y से n जाना है, तो y से ये रहा y, ये रहा n, कॉमन क्या है दोनों में r,
आर, तो y से r गए, बिल्कुल चले गए, r से n बिल्कुल चले गए। रास्ते में क्या क्या साइन आए, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ये साइन आ गया, ये साइन आ गया, ये साइन आ गया। रास्ते में कोई दूसरा साइन तो नहीं आया। अब इन तीनों साइन में से कौन सा साइन लगेगा, ये आ गया। ग्रैंडफादर आ गए, इनकी चलनी शुरू हो गई, ना इनकी चलेगी ना खुद की चलेगी, सिर्फ इनकी चलेगी, तो वही चल रही है। कंक्लूजन ठीक। समझ में आ गया, ऐसे करना है। अब आ जाते हैं अगले कंक्लूजन पे। y बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। p छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो y ये रहा, p ये रहा, तो y से p जाना है, बीच में r से होते हुए जाएंगे, y से चले गए r, r से चले गए p, बिल्कुल चले गए, काफी अच्छे तरीके से चले गए। तो बड़ा बराबर साइन आया, बड़ा साइन आया, बराबर साइन आया और बड़ा साइन आया। जैसे ही हमने बड़ा साइन देखा, बड़ा साइन ही आएगा, बड़ा साइन ही दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो ठीक। तो अब आ जाते हैं अगले कंक्लूजन पे। अब देखिए y जो है वो n से बड़ा बराबर है। y बड़ा बराबर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। n छोटा बराबर हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल है, इससे आगे बड़ा बड़ा बराबर कुछ भी हो, तो बड़ा हो छोटा हो सकता है, बड़े उससे बड़े हो सकते हैं। तो y से n जाना है, ये रहा y, ये रहा n, y से n जाना है, r से होते हुए जाएंगे, y से गए r, r से गए n, बिल्कुल चले गए। बड़ा बराबर साइन आया, बड़ा साइन आया, बड़ा बराबर, बड़ा और बराबर, तीन साइन आए। जैसे ही ये साइन देखा, हमने क्या कहा, इस साइन की चलेगी, ना ये साइन की चलेगी, ना इस साइन की चलेगी, इस साइन की चलेगी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है, इसकी चला रखी है उसने, तो जो कि हो गया गलत। समझ में आया। अब मैं ये चाहूंगा आपसे कि भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप वो क्वेश्चन पहले करें खुद और फिर आंसर मैच करें मेरे साथ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाता हूं और इसका सॉल्यूशन आप मैच करोगे अपने आंसर के साथ। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करवाता हूं मैं आपको। आई जो है वो बड़ा हो सकता है, आई कहां है, ये रहा, आई बड़ा हो सकता है बिल्कुल। जी छोटा हो सकता है, ये रहा जी छोटा हो सकता है। आई से जी, आई से जी। अब ये देखना है सबसे पहले तो, अब आपको मैं एक छोटा तरीका बताता हूं। कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, अब तरीका बताता हूं। अब जो कंक्लूजन में दिया हुआ है ना स्टेटमेंट में, वो चीज चेक करो आप वहां तक जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। क्योंकि हर जगह जाते हुए देखिए, आई से सी जा रहे हैं तो ओपन गेट मिल रहा है, हाँ भाई जा सकते हैं। सी से जी ओपन गेट मिल रहा है, हाँ भाई मिल रहा है, हम जा सकते हैं। ऐसे अगर मैं आपको ये कहूं ए बड़ा है बी से, बी बड़ा बराबर है सी से और सी छोटा है डी से। अब मैं आपसे कहूं ए से डी बताना है, ए से डी जाना है, ए बड़ा है, मान लो ये कह दिया, और एक कंक्लूजन में कह दिया ए जो है वो डी से छोटा है। अब देखिए ए से डी जाना है, ए से डी जाना है, रास्ते में क्या आया, बी आया, ओपन गेट आया, भाई बी तक पहुंच गए। बी से आगे सी, बिल्कुल भाई पहुंच गए। सी से आगे डी, ना भाई नहीं जा सकते, तो ये गलत। तो ऐसे ही हमें यहां पे चेक करना है। आई से जी जाना है, आई से जी जा पा रहे हैं, आई से सी जा पा रहे हैं, सी से जी जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं। अब साइन चेक करो, पहला आया ग्रेटर,
फिर आया ग्रेटर इक्वल टू, तो कौन सा मार्क होगा? ग्रेटर वाला, वही मार्क है। कंक्लूजन ठीक, ठीक है। अब अगला कंक्लूजन, सेकंड नंबर, ये जो है वो बड़ा है, के बड़ा है, यहां से भी बड़ा है, यहां से y से भी बड़ा है, और कहीं क्या नहीं है। n जो है वो छोटा है, n ये रहा n कह रहा है छोटा है, नहीं है भाई, n छोटा नहीं है, कंक्लूजन गलत। i जो है वो बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। j जो है वो छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब i ये रहा, j ये रहा, देखो j तक पहुंच पा रहे हैं, i से ये ओपन गेट g तक पहुंच गए, g क्या गए बराबर, k तक पहुंच गए, k क्या गए ओपन गेट, j तक पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। रास्ते में जाते हुए ग्रेटर का साइन आया, ग्रेटर इक्वल का आया, इक्वल का आया, ग्रेटर इक्वल का आया, क्या मार्क करेंगे? ग्रेटर, ग्रेटर ही मार्क है, कंक्लूजन सही, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले कंक्लूजन पे। n बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। y छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये रहा n, ये रहा y, n से y जाना है, n से गए i या m से आगे कहीं लिंक नहीं है, i ही लिंक हमें पता है क्योंकि वो अगली स्टेटमेंट में भी यूज हो रहा है। i से c जा सकते हैं, c से आगे जाके हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो i से g जाना पड़ेगा, बिल्कुल i से g भी चले गए क्योंकि ओपन गेट आ रहे हैं सब जगह। अब g से हमें या तो k पे जाना पड़ेगा या j पे, j से हम y पे नहीं पहुंच सकते, k से पहुंच सकते हैं, तो g से हम k पे गए, बिल्कुल गए। अब k से y चले गए, बिल्कुल चले गए। एक भी ग्रेटर का साइन आ गया या एक भी स्मॉलर का साइन आ गया तो वही आएगा, क्योंकि वो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर का साइन बन जाएगा, तो उन्हीं की चलेगी, और बाकी साइन आते रहे हमें कोई परवाह नहीं। तो हम स्मूथली सबसे पहले तो y तक पहुंच गए, बीच में रास्ते में स्टार्टिंग में ग्रेटर का साइन आ गया था, तो ग्रेटर का साइन आएगा ही आएगा, तो ये ठीक हो गया। अब पांचवा देखते हैं, y बड़ा हो सकता है क्या? नहीं भाई, y तो यहाँ पे छोटा है, बड़ा नहीं हो सकता। और कहीं y है? नहीं है, कंक्लूजन गलत, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट में भी बोल रहा है y बड़ा हो सकता है, भाई नहीं, y बड़ा नहीं हो सकता, y छोटा हो सकता है, गलत। अब देखिए n बड़ा बराबर हो सकता है क्या? अब यहां पे देखिए ध्यान से, वो कह रहा है, वो n बड़ा नहीं कह रहा, n बड़ा बराबर कह रहा है, तो n बड़ा बराबर होने के लिए रास्ते में सारे के सारे बड़ा बराबर वाले साइन होने चाहिए, कम से कम, साथ में इक्वल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये वाले साइन होने चाहिए, यहां पे n होना चाहिए, यहां पे कोई और, यहां पे कोई और, लास्ट में ये y, तभी n बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं रास्ते में स्टार्टिंग में ही अगर ये आ गया, n बड़ा आ गया, बड़ा बराबर नहीं n बड़ा आ गया, तो क्या बड़ा बराबर आ पाएगा? खुद बताओ मेरे को सोच के, नहीं आ पाएगा। तो जब यहां पे n बड़ा है, शुरुआत में उसने कह दिया कि भी n बड़ा है, पहले ही साइन ग्रैंडफादर वाला दे दिया, ग्रैंड मदर वाला दे दिया, फादर वाला साइन कैसे आ सकता है कंक्लूजन में? तो ये हो गया गलत। समझ में आ गया कैसे, क्यों हमें ये चीज चेक करनी है कि भी ये बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, क्योंकि वहां से ही हमें हमारा टाइम बच जाएगा। अब आगे आ जाते हैं, टी जो है वो बड़ा बराबर है सी से, तो टी बड़ा हो सकता है क्या? बड़ा बराबर, टी बड़ा बराबर हो सकता है क्या? टी तो बड़ा है, तो आगे अगर बड़ा बराबर का साइन आए या बराबर का साइन आए या बड़े का साइन आए, कुछ भी आए, आना तो बड़े का साइन है कंक्लूजन में, इसने नहीं दिया हुआ है, रॉन्ग। क्या यही आंसर बने थे आप लोगों के भी? अगर नहीं बने तो देखिए आप क्या गलती की आपने, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। अब ये अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन लगाएं, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। अब आ जाते हैं भाई इस पे,
पहला कंक्लूजन, बी बड़ा बराबर बिल्कुल, एम छोटा बराबर, एम कुछ भी हो सकता है और कहीं एम है क्या, नहीं है, तो एम बड़ा बराबर एम, सॉरी बी बड़ा बराबर एम, तो बी बड़ा बराबर एम, बी से एम तक पहुंच रहे हैं, हाँ भाई पहुंच रहे हैं, ओपन गेट, रास्ते में साइन कौन सा आया, बड़ा बराबर का आया और बराबर का आया, तो बड़ा बराबर हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए x जो है वो बड़ा हो सकता है, x जो है बिल्कुल बड़ा हो सकता है, t छोटा हो सकता है, t छोटा नहीं हो सकता भाई, बड़ा हो सकता है, और कहीं किसी t की बात कर रहा हूं, नहीं, तो गलत, t बड़ा बराबर हो सकता है क्या, t बड़ा हो सकता है, तो एक बार बड़ा साइन आ गया तो बड़ा बराबर का साइन आ ही नहीं सकता, गलत, x बड़ा हो सकता है, हाँ भाई x बड़ा हो सकता है, x बड़ा हो सकता है, ठीक है भाई, n तक जाना है, n छोटा हो सकता है, बिल्कुल n छोटा हो सकता है, अब x से n जाना है, अब यहां से x से b जाऊंगा, b से p या m जाऊंगा, आगे n तक तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, n तक जाने के लिए या तो r पे जाना पड़ेगा या y पे जाना पड़ेगा, अब r यहाँ पे एक ही बार है और कहीं पे रिपीट नहीं है, तो r से तो मैं कहीं जा नहीं सकता, y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे x है, तो इस x की बात कर रहा है वो, x से y गया, बिल्कुल चला गया, ओपन गेट, y से n जा सकता हूं, चला गया, रास्ते में बड़ा बराबर आया, बराबर साइन आया और बड़े वाला साइन आया, तो कौन सा साइन लेंगे, बड़े वाला ही लिया हुआ है, बिल्कुल, तो ये कंक्लूजन हमारा ठीक हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, n बड़ा हो सकता है क्या, n नहीं भाई बड़ा नहीं हो सकता, छोटा है, गलत, b बड़ा बराबर हो सकता है क्या, ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, n छोटा बराबर हो सकता है क्या, अब देखिए n छोटा हो सकता है, तो n तक कोई भी आओगे चाहे कितने साइन लिया हो, ये वाले कितने साइन लिया हो या ये लिया हो या ये लिया हो, लास्ट में ये आ रहा है, जब आप n तक पहुंचोगे तो ये साइन आ रहा है n तक पहुंचने में, तो यही साइन आ जाएगा प्रायोरिटी में, तो ये वाला साइन नहीं आएगा, कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, ये वाले साइन दिए हुए हैं, तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए r बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, h छोटा हो सकता है, h कुछ भी हो सकता है भाई, बराबर है, तो r से h जाने में y से होते हुए जाना पड़ेगा, r से y से h, बिल्कुल चले गए, एक बार बड़े वाला साइन आया, एक बार बराबर वाला आया, बड़े वाला साइन आंसर वही दिया हुआ है, ठीक करो और लिख लो, ठीक है। तो हर चीज आई गैस समझ में आ रही होगी आप लोगों को, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला क्वेश्चन करिए। देखते हैं हम सॉल्यूशन। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं, तो आपको भी देखिए यार मेरी बात माननी पड़ेगी, वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना आपको अब समझ में आ गया है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक हो रहा है, कौन सा कंक्लूजन गलत हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे n बड़ा हो सकता है, n ये रहा n बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, z छोटा हो सकता है, z छोटा बराबर हो सकता है, रास्ते में अगर बड़े उसका छोटे का साइन आ गया बिना बराबर के तो हो सकता है, तो n से z एक ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है, n से z कौन सा कितने साइन आए, दो साइन आए, बड़ा बराबर, ये वाला साइन आएगा, यही साइन दिया हुआ है, कंक्लूजन ठीक। j बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, z छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अब ये रहा j, ये रहा z, किसके थ्रू जाएंगे, या तो y के थ्रू या x के थ्रू, अब y कहीं और दोबारा आ नहीं रहा तो z तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो x तक जाना पड़ेगा,
तो J से X और X से Z, बिल्कुल पहुंच गए। J से X, X से Z, बड़ा बड़ा बराबर बड़ा बराबर, तो बड़ा साइन आ जाएगा, वही आया हुआ है, ठीक करो और आगे बढ़ो। C, C बड़ा हो सकता है क्या? देखिए अब C कहाँ है, ये रहा C। C बड़ा नहीं हो सकता भाई, छोटा हो सकता है, यही पे रहो, आगे कॉमन पॉइंट देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको साफ कर देता हूं मैं एक बार। अब देखिए x बड़ा बराबर हो सकता है क्या? x यहां से तो नहीं हो सकता भाई, यहां ये वाला x हो सकता है। c छोटा बराबर, अब देखिए c तक आओगे तो ये वाला साइन आपको फेस करना पड़ेगा, ये वाला साइन रास्ते में आएगा, ये वाला साइन रास्ते में आ गया तो यही साइन आंसर आएगा। ये एक बार यहां पे तो आ गया, आगे भी अगर दोबारा दोबारा आ रहा हो तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट इसके अलावा कुछ और ये साइन आ रहे हो या ये आ रहा हो, यही साइन आंसर आएगा। ये दिया नहीं हुआ, रोंग करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखिए n बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। x छोटा हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। n से x, n से x ये डायरेक्ट दिया ही हुआ है, ठीक करो चलो। j बड़ा बराबर, अब देखिए ये वाला j तो बड़ा बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बड़ा होगा, ये वाला हो सकता है क्या? मे बी हो n तक। अब n छोटा बराबर हो सकता है क्या? n तो भाई बड़ा हो सकता है, छोटा तो हो ही गई नहीं किसी भी हालत में, कट करो आंसर ये वाला कंक्लूजन गलत। अब देखिए y से z, y बड़ा हो सकता है क्या? y बड़ा बराबर हो सकता है, रास्ते में अगर आगे z तक पहुंचते तक आ गया साइन तो कुछ कह नहीं सकते। z छोटा हो सकता है, z छोटा बराबर हो सकता है, तो रास्ते में अगर इससे पहले y तक अगर कोई बड़ा वाला साइन आ गया तो आ सकता है। अब देखिए ये रहा y, ये रहा z, x के थ्रू जाना पड़ेगा क्योंकि y से हम x तक ही जा सकते हैं, j तो जा नहीं सकते क्योंकि क्लोज्ड है। तो y से x गए, बिल्कुल चले गए, x से z, ये रहा z, x से z चले गए, रास्ते में क्या साइन आए? ये वाला साइन आया बड़ा बराबर का, ये वाला साइन आया बड़े बराबर का, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब उसने क्या कहा है कि ये साइन आए हैं लेकिन चली फिर भी इस साइन की है, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे नहीं चल सकती, गलत। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे कर रहे हैं? आई होप कि आप सब समझ रहे होगे और फील कर रहे होगे इन साइंस को। तो अब आइदर और की कंडीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। आइदर और का मतलब क्या है? अगर हमारे पास दो कंक्लूजन है या हमारे पास तीन चार कंक्लूजन है, उनमें से किसी एक या किसी दो पे हमारी ये कंडीशन लगेगी, इसका मतलब क्या है आइदर और का? या तो ये या फिर ये, कहने का मतलब ये है या तो पहला कंक्लूजन ठीक होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा अपने आप, अगर दूसरा ठीक होगा तो पहला गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है? या तो पहला या फिर दूसरा, दोनों एक साथ नहीं, ये हमारा आइदर और है। नाइदर नोर, पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं, ठीक है। अब नोटबुक में इसके स्टेप लिख लीजिए, क्या स्टेप होते हैं, किस केस में ये आइदर और लगता है। तो पहला स्टेप, जब दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हों, ठीक है। सेकंड केस, सॉरी सेकंड स्टेप जो हमें चेक करना है वो क्या है कि दोनों कंक्लूजन में
जो हमारे जिनकी बात चल रही है, एलिमेंट कहेंगे उसको, जिन एलिमेंट की बात चल रही है वो सेम होने चाहिए। तो स्टेप 3, इसमें हमारे पास दो केस हैं, केस 1, केस 2। केस 1, अगर साइन चेंज हो रहा है तो दोनों कंक्लूजन में मिला के हमारे पास टोटल कितने साइन आ जाने चाहिए, ये साइन भी आना चाहिए, ये साइन भी और ये साइन भी, तो हमारा आइदर और लग जाएगा, आइदर और। या फिर अगर हमारा कंक्लूजन बन रहा है ये या फिर ये, और हमें कंक्लूजन में दिया हुआ है या ऐसे अलग अलग, तो उस केस में आइदर और लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया दोनों केस? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो अगर आपने नोट्स बना लिए हो तो। इसके सबसे पहले तो जो कंक्लूजन दिए हुए हैं दोनों के दोनों वो गलत होने चाहिए। दोनों के दोनों कंक्लूजन में जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अब ये एलिमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं ए और बी की, ए बी से बड़ा है, ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो अगला कंक्लूजन भी ए और बी में ही होना चाहिए, या तो ए और बी में हो या फिर हम उसको ए और बी में ला सके। जैसे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, ए बड़ा है बी से, ठीक है, और बड़ा है ये बी छोटा है सी से, सी बराबर है डी के। ये एक मैंने स्टेटमेंट लिख दी। मैंने कंक्लूजन बोला ए जो है वो डी से बड़ा है, ए जो है वो डी के छोटा बराबर है, सॉरी सी के। ये पहला कंक्लूजन हो गया, ये दूसरा कंक्लूजन हो गया। अब ए बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डी छोटा हो सकता है, भाई हो सकता है, बराबर है, क्या पता दूसरे जिसके साथ बराबर में है वो छोटा हो, तो कुछ कह नहीं सकते। ए से डी जाने में, ए से बी तो गए, बी से सी नहीं जा पाए, तो डी तक कहां पहुंचेंगे, क्योंकि क्लोज्ड गेट आ गया। तो ये कंक्लूजन गलत। अब ए से सी जाना है, ए छोटा बराबर हो सकता है क्या? नहीं, ए तो बड़ा है, छोटा बराबर हो नहीं सकता, तो ये भी कंक्लूजन गलत। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दूसरा, दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर यहां पे ए और डी में दिया हुआ है तो यहां पे भी ए और डी में होना चाहिए। अब ए इसको डी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको सी में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो सी की वैल्यू है वही डी की है, जो डी की वैल्यू है वही सी की है। या तो पहले कंक्लूजन को ऐसे लिख लो या तो दूसरे कंक्लूजन को ऐसे लिख लो, मर्जी है, लेकिन हो पा रहे हैं। इससे हमारा कोई कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, ठीक है, कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पे बराबर का साइन है। तो या तो वो एलिमेंट, ये एलिमेंट है हमारे, या तो ये सेम हो ऐसे, या सेम कर दिए जाए। जैसे इसको मैंने ऐसे लिख दिया, या तो ऐसे हम लिख पाए या वो पहले से ही दिए हो। उसके बाद हम केस चेक करेंगे कौन सा केस लग रहा है। देखिए करते वक्त क्या साइन चेंज आया? ए से डी जाते वक्त साइन चेंज आया? बिल्कुल आया। पहले बड़े का साइन था, फिर छोटे का साइन आ गया, साइन चेंज हो गया। साइन अगर चेंज हो गया तो अगर मैं दोनों कंक्लूजन को जोड़ू, ऐड कर दूं, तो क्या हमारे पास ये तीनों के तीनों साइन मिल रहे हैं? देखिए, अब इसमें पढ़ना कैसे है वो भी मायने रखता है। अगर आप दोनों कंक्लूजन को मिक्स कर रहे हो तो मिक्स करने पे
जैसे हम पहला कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम कंक्लूजन पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम दूसरा कंक्लूजन पढ़ेंगे। कैसे? हमने ये पढ़ा ए से डी, ए से डी भाई बड़ा साइन, तो अगला कंक्लूजन भी हम ए से ही पढ़ेंगे, या तो ए से सी पढ़ लो या ए से डी पढ़ लो, क्योंकि सी और डी बराबर हैं। पहला पढ़ा हमने ए से डी, तो दूसरा भी हम ए से ही शुरू करेंगे, तो ए से डी छोटा बराबर, तो इसका ये आ गया। इस साइन को मैं कैसे लिख सकता हूं, या तो छोटा या फिर बराबर, तीनों साइन आ गए। तो इस केस में क्या लग जाएगा, आइदर और। अगर ये ना लगे, साइन ना आए, मान लो मैं ये देता हूं, अब ये देखो, अब इस केस में देखो, ये जो है डी से बड़ा है, बिल्कुल है, तो बड़ा साइन आ गया। ए जो है वो डी के छोटा है, अब सी को मैं डी बोल रहा हूं, ए जो है वो सी से छोटा है, तो छोटा साइन आ गया। ये दो साइन आ गए, ये कहां है हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता, तीनों साइन नहीं आए, तो उसमें क्या लग जाएगा, नाइदर नोर, मतलब दोनों ही गलत हैं, कोई केस नहीं लग रहा दोनों में से। अब एक एग्जांपल और मैं लेकर दिखा देता हूं सेकंड केस का। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा बराबर सी से, और सी इक्वल टू डी। अब मैं बोल रहा हूं बी जो है वो डी से बड़ा है, बी जो है वो डी के बराबर है। पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन। अब चेक करो, ए से डी जाना है, जा रहे हैं, बड़ा बराबर का साइन आया, बड़े का साइन आया, बड़े बराबर का साइन आया और बराबर का साइन आया, बड़े का साइन कंक्लूजन में दिया हुआ है, गलत। भाई जब दादाजी और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है ही नहीं घर पे, तो उनकी कैसे चल रही है, नहीं चल पाएगी। बी से डी, जब ग्रैंड फादर मदर का साइन आ गया, तो आपका खुद का कोई है ही नहीं चलेगी आपकी, जब अगर वो ही प्रेजेंट है तो घर पे, ये भी गलत। दोनों कंक्लूजन गलत, दोनों में सेम एलिमेंट, बी से डी, बी से डी। कौन सा केस लग रहा है, क्या साइन चेंज हो रहे हैं क्या? बी से डी जाने में साइन चेंज नहीं हो रहे, बराबर उसी का साइन चल रहा है, एक ही डायरेक्शन का। तो पहला केस तो नहीं लग रहा। दूसरा केस देखो, दूसरा केस में कंक्लूजन हमारा क्या बन रहा है, कंक्लूजन हमारा ये साइन का बन रहा है, हमें दिया क्या हुआ है, ये और ये दोनों दिए हुए हैं, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो यही तो साइन बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, या तो वो बड़ा है या तो वो बराबर है, या तो कंक्लूजन 1 है या तो कंक्लूजन 2 है, तो अपने आप आइदर और लग रहा है इसमें, ठीक है। तो आइदर और आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये आप क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले एक और क्वेश्चन था पीछे जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे हमने ये इन दो कंक्लूजन को आप नजर मारिए, सी से एक्स, सी से एक्स, दोनों कंक्लूजन हमने गलत किए थे, ठीक है। अब सी से एक्स, सी से एक्स, ठीक है, तो सी से एक्स जाने में एक से साइन आया, और सी से ही हम आगे एक्स पढ़ेंगे, तो ये साइन आ गया, तीनों साइन आ गए, तो इस केस में लगेगा आइदर और। समझ में आया? आगे और पीछे जो क्वेश्चन हमारा गया होगा वो देखता हूं मैं। आप ये देखिए, एक्स से टी बड़ा, एक्स से ही टी, देखिए इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो टी से आप ये करेंगे तो आपका साइन ये बन जाएगा, तो आप कहोगे सर लेस देन वाला तो साइन आया ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। देखिए अब ध्यान से, तभी कह रहा हूं मैं, जो पहला कंक्लूजन जिस डायरेक्शन में पढ़ा है, दूसरा कंक्लूजन भी हम उसी डायरेक्शन में पढ़ेंगे। तो देखो, एक्स से टी गए, बड़ा साइन, यहां से एक्स से टी पढ़ा है, तो इसमें भी एक्स से टी ही पढ़ेंगे, तो एक्स से टी लेस देन इक्वल टू, तीनों साइन आ गए, इन दोनों में लगेगा आइदर और, ये दोनों गलत नहीं है, इनमें लगेगा आइदर और।
ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे इस पे आ जाते हैं। वीडियो को पॉज करो, आइदर की कंडीशन आप लोगों ने लिख ली है, नहीं लिखी तो ये दो, एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। सबसे पहले पहला कंक्लूजन, सेम वही तरीका, बी बड़ा बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एम छोटा बराबर हो सकता है, एम इक्वल टू हो सकता है, तो आगे छोटा बराबर होगा तो हो सकता है। बी से एम, तो ये रहा बी से एम आ गया। बी से एम जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं। बीच में कौन सा साइन आया, बड़ा बराबर का और बराबर का, वही साइन आया हुआ है, कंक्लूजन ठीक। जब कंक्लूजन ठीक है तो आइदर और देखना ही नहीं है, आइदर और तभी देखना है जब आपके कंक्लूजन गलत हो, बस। अब एक्स से पी, देखिए ये रहा एक्स, एक्स बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पी छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, गलत। पी बड़ा बराबर हो सकता है क्या, देखिए पी बड़ा हो सकता है, तो जब बड़ा पहले ही आ गया तो आगे अगर कितनी बार भी दूसरा साइन आ जाए इसी डायरेक्शन का, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये यही साइन आएगा, क्योंकि इसी की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए दो कंक्लूजन गलत होते ही आपको एक बार चेक कर लेना है कि यार एंटिटी सेम तो नहीं है। देखिए एक्स से पी, एक्स से पी, बिल्कुल यार एंटिटी सेम है। पहला स्टेप कंक्लूजन रोंग, दूसरा स्टेप एंटिटी सेम, तीसरा स्टेप केस कौन सा लग रहा है, एक्स से पी जाने में साइन चेंज का दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा साइन है, यहाँ पे छोटा साइन है, साइन चेंज हो गए, तो साइन चेंज हो गए तो कौन सा क्या आना चाहिए, तीनों साइन आने चाहिए, ठीक है। तो एक्स से पी बड़ा आ गया, एक्स से ही पी, सेकंड भी हम किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, जिस डायरेक्शन में हमने पहला पढ़ा है उसी डायरेक्शन में हम सेकंड कंक्लूजन पढ़ेंगे। एक्स से पी छोटा बराबर, छोटा बराबर मतलब छोटा साइन भी आ गया, बड़ा साइन बराबर साइन भी आ गया, तीनों साइन आ गए, आइदर और। अगले पे आ जाओ, एक्स बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ई छोटा हो सकता है, ई कहां है, हाँ बिल्कुल ई छोटा हो सकता है। अब ई कनेक्टेड है वाई और जेड से, वाई ये रहा, वाई से एक्स कैसे कनेक्टेड है, ये रहा कनेक्टेड, ये भी बड़ा हो सकता है, बड़ा बराबर हो सकता है, तो बड़ा बराबर हो सकता है तो बड़ा आगे अगर साइन आ गया तो हो सकता है ना, तो एक्स से वाई बिल्कुल पहुंच गए, वाई से ई बड़ा साइन आ गया, बड़ा साइन दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए आगे, बी छोटा हो सकता है क्या, बी यहां से भी छोटा हो सकता है, यहां से भी छोटा हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो इस बी की बात करेगा ही नहीं वो, अगर करेगा तो हम कंक्लूजन गलत कर देंगे। अब देखिए ई बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, ई तो छोटा है, बड़ा नहीं हो सकता, और कहीं ई है, नहीं है, कंक्लूजन गलत, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए बी बड़ा बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ई छोटा बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ई तो छोटा हो सकता है, यहाँ पे साइन अगर ई तक हम पहुंचेंगे तो इस साइन से गुजर के जाएंगे हम, ये साइन अगर आ गया तो यही साइन रहेगा, ये तो साइन आ नहीं सकता, गलत। अब देखिए दोनों कंक्लूजन गलत, पहला स्टेप कंप्लीट, दोनों में सेम एंटिटी, दूसरा स्टेप कंप्लीट, तीसरा क्या है, यहीं पे साइन चेंज हो रहा है, या फिर हमारा आंसर ये बन रहा है, ये अगर हमारा आंसर बन रहा है तो हमारा केस सेकंड पे पहुंच जाएगा अगर कंक्लूजन गलत होते हैं, वरना हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बन रहा है, बी से पी एम तक जा रहे हैं, आगे ई तक नहीं जा पा रहे, इससे भी हम आगे एक्स नहीं जा पा रहे, तो हमारा क्या है, हम जा ही नहीं पा रहे। और अगर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं तब भी तो हम नहीं जा पाते, अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे डी है तो ए से डी का हम नहीं जा पाते, क्यों, क्योंकि बीच में क्लोज गेट आ गया,
ऐसे यहां पे है, बी से ई हम जा ही नहीं पा रहे, तो कौन सा केस लगेगा? केस फर्स्ट। तीनों साइन आ रहे हैं, बी से ई छोटे वाला साइन, बी से ही ई बड़े वाला बराबर, तीनों साइन आ गए, आइदर और। समझ में आ गया? सेकंड केस को आप चेक कर लो, सेकंड केस तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो फर्स्ट केस लगेगा। अगला Z से H, Z ये रहा, बड़ा हो सकता है, H छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, H इससे तो छोटा है, इसके बराबर है, इससे छोटा है ही। देखिए Z से Y, जो Y की वैल्यू है वही H की वैल्यू, तो यहाँ पे H लिख सकता हूं मैं Y की जगह, तो Z से H बड़ा है, Z से H बड़ा है, हो गया ठीक। आ गया ना समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करके फिर सॉल्यूशन देखना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले इस क्वेश्चन को अपने आप से करो, देखो कि कौन सी कंडीशन लग रही है, किसमें आइदर और लग भी रहा है या नहीं लग रहा। देखिए आपने पॉज करके वीडियो कर लिया होगा, आ जाते हैं अब सॉल्यूशन पे। जिसने नहीं किया अभी भी पॉज करके वीडियो को पहले सॉल्यूशन करो, फिर अपने आंसर मेरे आंसर से मैच करना और देखना आपने कहां गलती की है, क्योंकि आप अगर अभी प्रैक्टिस में गलतियां कर लोगे तो पेपर में नहीं करोगे, और पेपर में नहीं की तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए बी बड़ा हो सकता है क्या? बी बड़ा बराबर हो सकता है, तो बड़ा भी हो सकता है अगर आगे साइन आ गया तो। वाई छोटा हो सकता है क्या? यहां से भी छोटा हो सकता है, यहाँ पे बराबर है तो आगे छोटे के साइन होंगे तो हो सकता है। तो बी से वाई जाना है, तो बी रही ये रहा, वाई ये रहा, बी से वाई डायरेक्ट हम जा पा रहे हैं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में है, बिल्कुल जा पा रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं है। बी से ये ओपन गेट क्यू तक, क्यू से आगे ओपन गेट के तक, के से आगे ओपन गेट जे तक, और जे की वैल्यू वाई की वैल्यू है, तो बी से लेके वाई तक हम जा पा रहे हैं। बीच में साइन ये आ गया तो यही साइन आएगा, वही साइन आया है, ठीक। पहला कंक्लूजन ठीक। अगर आप सबका कंक्लूजन पहला आपने ठीक किया है तो वेल एंड गुड, तो आप सीख रहे हैं, आप समझ चुके हैं इनइक्वालिटी को। अब देखिए सी जो है बड़ा बराबर हो सकता है क्या? सी बड़ा हो सकता है, बड़ा बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो कंक्लूजन तो ये नहीं बन रहा। अब देखिए सी छोटा, सी छोटा हो सकता है क्या? सी छोटा नहीं हो सकता, गलत। अब देखो पहला कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन दोनों गलत, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप दोनों में एंटिटी सेम, सी से क्यू, सी से क्यू। तीसरा क्या लग रहा है भाई, हमारा ये वाला कंक्लूजन बन पा रहा है क्या? ये वाला बन पा रहा है क्या, जो हम ये अलग अलग साइन चेक करें, ये अलग अलग साइन चेक करें, नहीं बन पा रहा। और आप यहां से भी देख ही लो, सी से वाई तो पहुंच गए लेकिन वाई से क्यू नहीं जा पाएंगे, ठीक है। या तो आप पहला केस चेक कर लो या आप दूसरा केस चेक कर लो, तो मैं तो कहूंगा कि आप दूसरा केस देख लो। दूसरा केस तो नहीं बन रहा कि हमारा अगर हमारा कंक्लूजन ये बन रहा है कि हम जब चेक कर रहे हैं एक से दूसरे में, जब एक से दूसरे के पास जा रहे हैं तो यही साइन हमारा बन रहा है, बीच में कहीं ये साइन नहीं दिया हुआ, तो हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा? यही साइन बनेगा, लेकिन कंक्लूजन में इसको अलग से तोड़ के दिया हुआ है, तो वो सेकंड केस हो गया हमारा। नहीं तो हमारा क्या होगा? फर्स्ट केस। और वही देखो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, सी से वाई गए, वाई से आगे क्यों नहीं जा पा रहे, साइन चेंज, ठीक है। तो कौन सा केस लग रहा है? फर्स्ट केस लग रहा है, जिसमें तीनों के तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए। तो सी से क्यू चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू, दो साइन आ गए, ग्रेटर का एक इक्वल टू का। अब सी से ही वाई क्यू चेक करो, सी से ही क्यू लेस देन, तीनों साइन आ गए, आइदर और, खत्म। अब देखिए सी से एन, सॉरी के से एन, के बड़ा हो सकता है, बड़ा बराबर हो सकता है, अगर के बड़े का साइन आया तो हो सकता है। एन छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बड़ा होगा।
एन बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। के छोटा हो सकता है क्या? हाँ, के यहां से छोटा हो सकता है, यहां से नहीं होगा। एन से के जाना है, एन से ये रहा के, ये रहा एन, एन से वाई तक गए, ओपन गेट जे तक भी चले गए, जे से आगे के नहीं जा पा रहे, क्लोज गेट मतलब साइन चेंज। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है साइन चेंज। दो कंक्लूजन दोनों गलत, दोनों में सेम, ए से एन, के से एन, के एन, तो दोनों के दोनों एलिमेंट सेम। कौन सा केस लग रहा है? साइन चेंज हो गए, केस 1 लग रहा है, क्योंकि इसमें तो अब दिख ही रहा है सामने से। तो के से एन अगर जा रहे हैं तो बड़े वाला साइन, के से एन छोटे वाला साइन। ये वाला साइन कहां गया? ये वाला साइन नहीं आया, तो इस केस में लगेगा नाइदर नोर। जो बच्चे अभी तक क्वेश्चन करते करते ये सोच रहे थे कि अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, एंटिटी सेम हो गई, तो हम आइदर और मार्क कराएंगे, देखो यहाँ पे नाइदर नोर लग गया। तो हमें पूरा चेक करना है, तीनों के तीनों साइन चेक करने हैं बार बार। अब देखो ये रहा जेड, जेड बड़ा बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जे छोटा बराबर हो सकता है क्या? जे छोटा बराबर यहां से भी है, यहां से इक्वल है, आगे अगर छोटा बराबर होगा तो हो जाएगा। तो जे जेड से जे जाना है, जेड से जे चले गए, बिल्कुल चले गए। रास्ते में क्या साइन आए? बड़ा बराबर का मतलब ग्रेटर इक्वल टू का और इक्वल टू का, तो ये साइन आएगा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, वही साइन दिया हुआ है, ठीक। अब जेड से सी जाना है, देखिए पहले सबसे पहले जेड बड़ा हो सकता है क्या? बड़ा बराबर है, आगे साइन बड़े का आ गया तो हो सकता है। सी छोटा हो सकता है क्या? देखिए यहाँ पे सी छोटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, कंक्लूजन गलत। अगर यही आप लोगों के आंसर आए हैं, जिस जिस बच्चे के ये आंसर आए हैं, जिसने सिंसियरली वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन लगाया है, और यही आंसर आए हैं आपके, तो वेल एंड गुड, आप इनइक्वालिटी सीख चुके हो, मास्टर कर चुके हो, आपको कोडेड इनइक्वालिटी में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका प्री भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आइदर और भी लग रहा है, नाइदर नोर भी लग रहा है, और कुछ गलत भी हो रहे हैं नॉर्मल। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दो ही कंक्लूजन है, करो इसको, वीडियो पॉज करो। अब सब बच्चे करेंगे, पहले वीडियो पॉज करेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन चेक करेंगे कि आपका सही है या गलत है। तो आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, आई होप। तो चलिए अब मेरे साथ मैच किए अपने अपना सॉल्यूशन कि आपका ये सही है या नहीं है। अब देखिए ए बड़ा हो सकता है क्या? ये रहा ए बड़ा बराबर हो सकता है, तो बड़ा भी हो सकता है अगर आगे आए तो। क्यू छोटा हो सकता है क्या? भाई क्यू जो है वो यहां से बी से छोटा है, बाकी वो किसी से छोटा नहीं है, तो ये यहीं से ही थोड़ा कंक्लूजन गलत लग रहा है, बट फिर भी देखते हैं। ए से जेड चले गए, अब ये रहा जेड, जेड से जे तक जा पाए, आगे के नहीं गए, जो के ही नहीं जा पाए तो क्यू तो कहां जा पाएंगे? गलत, ठीक है। अब देखिए ए से ए बड़ा बराबर हो सकता है, बिल्कुल ए बड़ा बराबर तो दिया ही हुआ है। जे छोटा बराबर, ये रहा जे बराबर दिया हुआ तो छोटा बराबर भी दिया हो सकता है, मतलब बड़ा बराबर आ गया, तो यहां से तो छोटा बराबर है ही, यहां से बराबर है, अगर आगे छोटा बराबर का साइन आ रहा होगा तो जे भी छोटा बराबर हो जाएगा। ए से जेड गए, जेड से जे, कौन कौन से साइन आए बीच में? बड़ा बराबर, बड़ा बराबर, बराबर, ये साइन आ जाएगा, ये साइन दिया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन करें और फिर वीडियो को प्ले करें। अब देखिए x बड़ा हो सकता है, कहां गया x? ये रहा, x बड़ा नहीं हो सकता, x तो छोटा है, गलत। f बड़ा हो सकता है क्या? नहीं भाई, f भी छोटा है, नहीं हो सकता, गलत। तो देखिए इस तरीके से आपने आगे कॉमन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं समझी, सीधा ये मार्क देखा, नहीं बड़े हो सकते, मार्क किया और आगे बढ़ गए।
दोनों में एंटिटी कोई सेम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ना हम सेम कर सकते, तो आइदर और नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, W बड़ा बराबर, W ये रहा छोटा बराबर है, बड़ा बराबर हो ही नहीं सकता, बड़ा हो ही नहीं सकता, वो तो छोटा है। W छोटा है, K बड़ा, K कुछ भी हो सकता है, तो K से W, तो K से F तो चले गए, F से आगे P तक नहीं जा पाएंगे ताकि W तक पहुंच जाए, नहीं पहुंच सकते, ये भी गलत। अब देखो एक एंटिटी तो मेरे को सेम दिख रही है W, दोनों कंक्लूजन गलत, दोनों कंक्लूजन में एंटिटी सेम या तो है या हम कर सकते हैं। देखिए K की वैल्यू F के बराबर है, F की वैल्यू K के बराबर है, तो मैं यहाँ पे F को काट के K कर दूं को तो कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है, क्वेश्चन बनाने वाले को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों? F की वैल्यू K की है, K की वैल्यू F की है, तो F की जगह मैं K भी कर सकता हूं, ठीक है। तो अब इसके बाद दोनों के दोनों एंटिटी सेम, कंक्लूजन दोनों के दोनों गलत, 2 स्टेप पूरे। तीसरा स्टेप, क्या हम एक दूसरे के पास पहुंच पाए थे, W से K तक पहुंच पाए थे? नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है ना, नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि साइन चेंज हो गए। तो मतलब केस वन मतलब तीनों के तीनों साइन आने चाहिए, तो W से K जाएंगे बड़ा बराबर, W से K गए छोटा, तीनों साइन आ गए, आइदर और, खत्म। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इसको तो जरूर लगाएं यार, जो बच्चे अगर नहीं लगा रहे, अगर सब बच्चे लगा रहे हैं पोज कर करके तो वेल एंड गुड यार, शाबाश, आप सब सही कर रहे हो, कोई नहीं, हो जाएंगे क्वेश्चन ठीक, जिसके अगर बाय चांस नहीं हो रहे हैं तो। अब देखिए क्या कह रहा है वो, जो ये एक्सप्रेशन है जो नीचे ये ऑप्शंस में दी हुई है, मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, जो ये नीचे दिए हुए ऑप्शन है इसमें से किस पर्टिकुलर ऑप्शन को अगर हम लें तो ये कंक्लूजन और ये कंक्लूजन सही हो जाए, ठीक है। तो अब ये चीज चेक करो, M से O जा रहे हैं, बड़ा बराबर का साइन है, अगर हम M से O पहले तो जा पाए, क्योंकि ये ठीक बनाना है ना हमें, देखो डेफिनेटली ट्रू, मतलब ये दोनों कंक्लूजन सही होने चाहिए जो हम स्टेटमेंट ले रहे हैं ऑप्शन में से। तो सबसे पहले M से O देखेंगे, M से O बड़ा बराबर, तो पहले तो हम चेक करेंगे M से O तक जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, अगर जा पा रहे हैं तो बीच में बड़ा बराबर का साइन आना चाहिए या फिर बराबर का आना चाहिए, ये साइन नहीं आना चाहिए, ये साइन आ गया तो हमारा ये कंक्लूजन वहीं गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। देखो M से O बड़ा साइन, ये तो होगा ही नहीं, तो हमें पहले एक को चेक कर लेते हैं, जिसमें ये ठीक हो रहा होगा पहले तो उस स्टेटमेंट को अलग से रख लेंगे, फिर दूसरा कंक्लूजन उसी स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे। पहले ये चेक कर लेते हैं, M से O पहले वाले में तो नहीं हो रहा क्योंकि M से O देखो बड़ा साइन आ गया, बड़ा बराबर तो आया ही नहीं, तो ये कंक्लूजन तो गलत। अब देखो ये रहा M, ये रहा O, M से O जा पा रहे हैं, एक तरफ बड़ा बराबर का साइन, एक तरफ बड़े का साइन, ये भी गलत, क्योंकि आंसर तो कंक्लूजन तो हमारा बड़े का साइन का बनेगा, ठीक है। अब देखो M से M ये रहा, O ये रहा, M से O जा पा रहे हैं, हाँ ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट, और तीनों बार हमारे पास ये साइन आया, ये रहा M से I से Z से O, M से O जा पा रहे हैं, कौन कौन से साइन आए, ये 3 साइन आए, तीनों बराबर साइन है, तो ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये कंक्लूजन ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। एक बार अगले में भी चेक कर लेते हैं, M से O बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर, तो ये दो कंक्लूजन अभी हमारे पास ठीक लग रहे हैं। अब दूसरा कंक्लूजन से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। Y बड़ा होना चाहिए, Z छोटा होना चाहिए, तो Y से Z ये साइन आना चाहिए, तो Y से Z जाने में एक बार तो कम से कम ये साइन आना ही आना चाहिए, Y की तरफ खुला हुआ होना चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं, Y O पहुंच पा रहे हैं, उसके बाद आगे साइन चेंज, भाई Z तक तो हम पहुंचे ही नहीं, गलत।
वाई से जेड, वाई से जेड जा पा रहे हैं, एक बार साइन ये आना चाहिए, वही आया हुआ है, ये ऑप्शन ठीक। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें मार्क करना है जो ऑप्शन हमारा ट्रू हो रहा है, ताकि हमारे ये दोनों के दोनों कंक्लूजन सही हो जाए, 100% सही। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कैसे, क्वेश्चन मार्क जो ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये री स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क और स्टार सिंबल की जगह हम कौन सा साइन लगाएं, ग्रेटर का, लेसर का, ग्रेटर इक्वल का, लेसर इक्वल का, इक्वल का, कौन सा साइन हम इनमें से लगाएं ताकि ये कंक्लूजन तो गलत हो जाए, पूरा गलत, और ये कंक्लूजन पूरा ठीक हो जाए। Z से हम Q तो चले जाए, लेकिन Q से हम X जो है, अब डेफिनेट फॉल्स लिखा हुआ है। डेफिनेट फॉल्स मतलब Q अगर ये कर दूं, Q बड़ा बराबर X, और मैं कंक्लूजन में ये लिख दूं Q बराबर X, ये वैसे तो गलत है कंक्लूजन, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में है। अगर इस साइन को मैं इसका मतलब देखूं ना, तो ये हो सकता है, डेफिनेट फॉल्स नहीं है ये चीज ध्यान रखना, ये डेफिनेट फॉल्स नहीं है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ये डेफिनेट फॉल्स नहीं है, ये पॉसिबिलिटी में फॉल्स है कि ये हो सकता है, बट ये दिया हुआ है, हमारा ये कंक्लूजन नहीं बना है, तो ये तो हमारा फॉल्स है, लेकिन डेफिनेट फॉल्स नहीं है। हमें डेफिनेट फॉल्स बनाना है। डेफिनेट फॉल्स कैसे बनेगा, मैंने ये कर दिया या फिर ये कर दिया, कंक्लूजन मैं ये बोल रहा हूं, ये तो किसी भी हालात में नहीं हो सकता। क्यों, क्यू एक्स से या तो छोटा बराबर है या तो छोटा है, तो एक्स बड़ा, सॉरी क्यू बड़ा कैसे हो सकता है एक्स से, नहीं हो सकता, ये डेफिनेट फॉल्स है। तो हमें ऐसा बनाना है। अब देखो हमें बनाना है ये, यहां पे आ गया स्टार का साइन और यहां पे आ गया क्वेश्चन मार्क का साइन। अब देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह भी बड़ा साइन रख दिया, स्टार की जगह भी बड़ा साइन। अगला कह रहा है इसकी जगह भी बड़ा बराबर साइन, इसकी जगह बड़ा साइन, इसकी जगह छोटा, इसकी जगह बराबर, और इसकी जगह बड़ा, इसकी जगह बराबर, या फिर इनमें से कोई सा अरेंजमेंट नहीं बन रही। तो ये चीज चेक करो। अब देखो हमें क्या करना है, Z जो है Q से बड़ा होना चाहिए, तो Z ये रहा, Q ये रहा। हमें कैसे करना है, हमें एक एक ये लिख के नहीं देखना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है Z जो है वो Q से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे बढ़ेगा साइन आ गया, यहाँ पे या तो ये आए या ये आए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये साइन या ये साइन नहीं आना चाहिए। क्यों, साइन चेंज हो जाएगा, Z से Q जाना है तो एक बार ये साइन तो आ गया, ठीक है ना। अगला यहां पे इसी डायरेक्शन का, या तो ये आए या ये आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो ये आए या ये आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये आए, तो हमारा थर्ड तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। तो मतलब पहले ऑप्शन से, दूसरे ऑप्शन से और चौथे ऑप्शन से हमारा ये वाली कंक्लूजन तो हमारा ठीक बन रहा है, ठीक है भाई। अब हमें Q से X चाहिए, क्या चाहिए, Q बड़ा X, Q बड़ा X हमें गलत चाहिए। अब मैं यहां पे अगर ये साइन कर देता हूं, या ये साइन कर देता हूं, या ये साइन कर देता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा X, क्योंकि Q जो है वो बड़ा है X से, ये हमें नहीं चाहिए। तो मतलब Q से X के बीच में हमारे पास ये साइन तो नहीं होना चाहिए, ये साइन होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन ए में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में है,
ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया था, तो ये बराबर का साइन है। तो अगर मैं यहाँ पे बराबर का साइन रख देता हूं तो Q बड़ा बराबर X होगा, तो Q हमें चाहिए ये, ठीक है, जो कि हमारा ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर आया, ये आंसर, डी आंसर आया। ये आंसर नहीं आया और ये आंसर नहीं आया, ठीक है। बट अगर अच्छे तरीके से हम देखें तो इसका तो वैसे नन ऑफ दीज आंसर आना चाहिए। क्यों, डेफिनेट फॉल्स बोल रहा है। अगर ये डेफिनेट वर्ड यूज ना करता ना, यहां पे सिर्फ फॉल्स यूज करता तो हम ये मार्क करते। ये डेफिनेट वर्ड यूज कर रहा है, डेफिनेट का मतलब 100% गलत है ये। इस केस में अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू रख देता हूं तो Q से X जो है वो ये साइन बन रहा है, तो इसमें ये वाला साइन हो सकता है, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर मैं अच्छी तरीके से बात करूं तो, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है आंसर में तो यहाँ पे डेफिनेट वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, परसेंटेज और एट द रेट की जगह हमें ये साइन चेंज करने हैं ताकि हमारा ये साइन, ये कंक्लूजन और ये कंक्लूजन दोनों सही हो जाएं। तो P बड़ा है M से, M बड़ा बराबर Q से, परसेंटेज Z बराबर X एट द रेट R। अब देखिए, Z छोटा होना चाहिए R से, वो भी छोटा बराबर, तो यहां पे बराबर तो साइन आ गया, तो यहां पे हमें ये साइन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह कोई और दूसरा साइन ले लेता हूं, देखिए ये ले लेता हूं, तो R जो है वो Z से बड़ा हो जाएगा, बड़ा बराबर नहीं होगा, तो ये कंक्लूजन हमारा सही नहीं होगा। और साइन ले लूंगा तो ये Z बड़ा हो जाएगा, तो ये साइन तो मैं ले नहीं सकता, मेरे को यही साइन लेना पड़ेगा। तो ये साइन किस किस ऑप्शन में है, या तो इसमें है या इसमें है, ये भी गलत, ये भी गलत, या तो बी होगा या सी होगा या फिर ई होगा। अब देखो, ये तो हमने सही बना दिया। अब x जो है वो m से छोटा है, तो ये m जो है वो बड़ा है x से, तो बड़ा है, बड़ा बराबर नहीं है, तो बड़ा बराबर आया, यहां पे बराबर आया, तो यहां पे बड़ा साइन आना चाहिए एक, तभी हम कंक्लूजन में ये वाला साइन ले पाएंगे, वरना हम ये साइन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जब प्रेजेंट ही नहीं है घर पे तो इसकी कैसे चलेगी। तो इसको घर पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये साइन आएगा। तो ये साइन किस में है, तो हमारा साइन क्या आ जाएगा, बड़ा छोटा, परसेंटेज की जगह बड़ा साइन, एट द रेट की जगह छोटा बराबर, परसेंटेज की जगह बड़ा, एट द रेट की जगह छोटा साइन, सी आंसर हमारा, ठीक है। तो चलिए यहां पे हमारा ये लगभग इनइक्वालिटी का प्री खत्म हो गया। अगली क्लास में हम इसी लेवल के कुछ और न्यू टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, फिर करेंगे अगली क्लास में कोडेड इनइक्वालिटी, उसको खत्म करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके प्री में आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन और मेंस में आते हैं 2 क्वेश्चन, लगभग एक मार्क्स की, ठीक है। तो कोडेड इनइक्वालिटी करेंगे, इसमें मैं आपको काफी अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि है मैजिक बॉक्स। इसकी हेल्प से हम कोडेड इनइक्वालिटी भी बिल्कुल ऐसे ही निपटाएंगे जैसे हमने अभी ये प्री के क्वेश्चंस निपटाए हैं, अलग अलग टाइप के, सारे के सारे उड़ा दिए ना, क्लास में आपने कर लिए। जो बच्चे को, जिस बच्चे को अभी क्लास में कुछ भी दिक्कत है, नहीं कुछ समझ में आया, तो मैं कहूंगा एक बार इसको रिकॉर्डेड में एक बार और देख लीजिए, ठीक है, एक बार और देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट दिख जाएंगे,
आप मेरे को वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो आप लोगों का मैं ग्रुप बनाऊंगा उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे होंगे वो एक दूसरे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। अगर कोई नहीं देता है तो मैं तो हूं ही, मैं तो जरूर दूंगा। मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। अगर काफी सारे बच्चों के काफी सारे डाउट्स आ जाते हैं तो उनको कंबाइन करके मैं एक क्लास भी रख लूंगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और मेरे साथ जुड़े रहिए। पूरा रीजनिंग ऐसे ही निपटाएंगे जैसे आज की क्लास है। इस क्लास से लेवल कम नहीं होगा, आगे लेवल बढ़ेगा ही, आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे, कोडेड इनइक्वालिटी करेंगे, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।